बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सियासी पारा इस वक्त 100 से भी ऊपर जा चुका है। इस वक्त बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। एक जानिब तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मिले हैं जाकर वजीर आजम से। इसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी की भी मुलाकात हुई है, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से PDM और PTI की मुज़ाकराती टीमों के लिए एक इशाया भी दिया गया, क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं एज ऑफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लेकिन यहां पर मामला अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हालात अब बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं और अब बात जो है वो इस कदर आगे बढ़ी है। जो पार्लियामेंट में बातें हुई हैं, जो तकारीर हुई हैं, जो मुतालबात किए गए हैं, इस्तेहकाक कमेटी में जो कुछ हुआ है, उससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी तक बात जाएगी और अब तसादुम जो है वो बराह रास्त होना है, यानी बिल्कुल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है अब वो अनअवॉइडेबल हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। अब इन मुज़ाकरात के अंदर कोई मौजज़ा हो जाता है और ये जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की और DGISI की, इस मुलाकात का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रख दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी नेशनल पार्टी ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि अवामी नेशनल पार्टी ने कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा दिया मुझसे इत्तफाक नहीं करते, मसाइल की वजह हुकूमत है और ANP भी इन मसाइल की जिम्मेदार है क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है। अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान जाहिद खान के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस 3 मई को होगी। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दावत दी गई थी। उन्होंने कहा कि मुल्क का अहम मसला मईशत, दहशतगर्दी और सियासी सूरत हाल है और इस सब के अंदर ये जो इन्होंने दावत दी थी, जाहिर बात है PTI बेसिकली इस वक्त ना किसी ऐसी डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना चाह रही जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो नहीं बस आप कह लें कि कार्रवाई के लिए, खाना पूरी के लिए है और सिर्फ कोई ऐसे बनना चाह रहा है कि जी वो नैरेटिव बिल्ड। PTI ये मौका नहीं दे रही। PTI मींस बिजनेस। वो कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ बात करनी है तो असूल पर करें, जो चीज इंप्लीमेंट हो सकती है उसके ऊपर करें। कप्तान ने बड़ी वाज़ेह लाइन दे दी हुई है और आइन और कानून के दायरे में रहकर करें। और अब जो इन्होंने जस्टिस साहिबान के साथ किया है उसमें खान साहब की तरफ से भी वैसे एक पैगाम तो आ चुका है। अच्छा, एक और अपडेट मैं आपको दे दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान किया। मैंने पिछले वीलॉग में बताया खान साहब का पारा हाई हो चुका है और उन्होंने बुशरा बीबी को रेड लाइन अपनी डिक्लेयर कर दी है। ये जो मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने इद्दत वाले केस में गवाहियां दी हैं, खान साहब उन्हें नोटिस भेजेंगे और बुशरा बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नोटिस भेजेंगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी ने फाइलों पर दस्तखतों की रिश्वत वसूल की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने फैसला किया है कि मरियम नवाज को एक नोटिस भेजा जा रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा करने का फैसला कर दिया गया है। और जाहिर बात है कि यह तो नहीं है कि आपका जिस पर दिल चाहे आप इल्जाम लगाएं, बौछाड़ करते जाएं, अपनी मर्जी के काम करते जाएं। ऐसे नहीं होता। आप इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक तो ना बनाएं। अच्छा, अब जो पार्लियामेंट के अंदर सूरत हाल बनी है, जो पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई हुई है, वो बहुत ज्यादा अहम है और ये जो कार्रवाई है मैं ये समझता हूं कि इस कार्रवाई को समझना भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो आपके वजीर दिफा की है। उन्होंने तजवीज दी कि स्पीकर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर जजों के इजलास का रिकॉर्ड मांगे, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने स्पीकर को जवाबी खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तहफ्फुज़ात हैं, चले उन तमाम पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं आप उनका रिकॉर्ड हमें भेजें। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बेसिकली जो आज खत लिखा उसमें यह कहा गया कि जी कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है वो तलब कर ली गई है। इसके अलावा स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी फाइनेंस के इजलास का भी रिकॉर्ड मांगा गया। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और कार्रवाई पर सवालात के जवाब में मांगा गया है। और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि अब ये कह रहे हैं कि अच्छा ऐसे है तो स्पीकर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें और जजेस के जो आपसी इजलास होते हैं उनका रिकॉर्ड मांगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा है। क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के इजलास की कार्रवाई मिल सकती है कि किस जज ने केस सुनने से इनकार किया। उन्होंने तजवीज दी कि स्पीकर जो है
वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर जजों के इजलास का रिकॉर्ड मांगे। उनका कहना था कि हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पहले अपनी पंचायत लगाकर मसला हल करें। आइन में कहीं नहीं लिखा कि वो पंचायतें कराएंगे, यानी हमें मुज़ाकरात का वो नहीं कह सकते, और ये सब कुछ मुज़ाकरात के आखिरी राउंड से पहले ये कह रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने की रिवायत खत्म होनी चाहिए, हमें अपने वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ख्याल रहे कि इस सब के अंदर जो अब सूरत हाल बन चुकी है, और आप ये देख लें कि जो नूर आलम खान हैं, जो इमरान खान की पार्टी का हिस्सा थे, और ये पीटीआई के बकौल लोटे हो गए राजा रियाज साहब और नूर साहब, और राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिया गया, नूर आलम खान साहब जो हैं इन साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। इन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान कर दिया। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज अभी तक। आप देखें कि जो इशरत साहब हैं, जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें हटाने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन्हें खत लिखा, काबीना ने फौरी कार्रवाई की, उन्हें हटा दिया। अगले दिन एक 5 रुकनी बेंच बैठा, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला उड़ा दिया, इसलिए वो सारी कार्रवाई खत्म हो गई। रजिस्ट्रार साहब अपनी जगह पर हैं और अब कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार यहां पर पेश क्यों नहीं हुआ, इसलिए हम रजिस्ट्रार के वारंट जारी करेंगे। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में नूर आलम का कहना था कि आइन मुझे इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर नहीं आता तो मैं उसके वारंट जारी कर सकता हूं। उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुतल्लिक आइन ऐवान में पढ़कर सुनाया और कहा कि आइन कहता है कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट में तकरीर करता है उसे कोई बुला नहीं सकता। उनका कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली और मेरा कुछ कहा आइन के तहत है, कौमी असम्बली के ऑफिसर भी पार्लियामेंट की कार्रवाई किसी कोर्ट को देने के जवाब दे नहीं, कोई भी अदालत हो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं मांग सकते। नूर आलम खान का कहना था कि इसी आइन में पीएसी या कोई भी कमेटी अदालत से रिकॉर्ड मांग सकती है। इस आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, पीएसी किसी भी कोर्ट, वजारत या इदारे के कागजात चेक कर सकती है। एक लेटर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का पीएसी में पड़ा हुआ है, क्या हमें यह इख्तियार हासिल नहीं कि हम उनकी कार्रवाई को चेक कर सकें? मतलब आप समझ जाएं कि यह मामला कहां पर जा रहा है। और इस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब ने भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जजेस किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में ना आए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें, अमल दरामद अवाम खुद करा लेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अगर आइन और कानून को ही खत्म करना है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर हमने बतौर शहरी घरों से बाहर नहीं निकलना तो कौम कहलाने का हमें हक नहीं। जुडिशरी का एक माफिया से मुकाबला है। नून लीग क्या कर रही है? 3 जजेस को खुसूसी तौर पर टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने रिकॉर्ड पर कहा कि उनके पास वीडियोस भी हैं। नैब तरामीम वाला केस वो तोता है जिसमें इनकी जान फंसी हुई है। 96 बार एसोसिएशंस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हक में करारदादें पास कर चुकी हैं। जजेस किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आए और आजादाना फैसला करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कल कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फैसला करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जिन पर रेफरेंसेस हैं, अगर वो हट जाएं तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी। अगर आइन और कानून को ही खत्म कर दिया जाना है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर हमने बतौर शहरी घरों से बाहर नहीं निकलना तो कौम कहलाने का हक नहीं। फवाद का कहना था कि मर्जी के बेंच बनवाने का शौक पुराना है, रफीक तारड़ और मलिक कयूम के जमाने से चला आ रहा है। नैब तरमीमी बिल वो तोता है जिसमें मरियम नवाज और जरदारी की जान है, और दोनों खानदानों का अरबों रुपयों का चोरी बचाने के लिए नैब तरमीमी बिल बेंच पर हमले जारी हैं। बेसिकली असली इनका मकसद यह है और यह हकीकत भी है। लेकिन अब आप जरा उन कार्रवाइयों को और उन मीटिंग्स को समझें। एक जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जो कि जाहिर बात है आपको पता है कि ताकतवरों का नुमाइंदा समझे जाते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को इन मुज़ाकरात के लिए मनाने के लिए वो पेशावर भी तशरीफ लेकर गए। अब उन्होंने हुकूमती और जो अपोजिशन यानी कि पीटीआई के मुज़ाकराती टीम के मेंबरान हैं उनके लिए इशाया भी दिया, यानी थोड़ी सी चीजों को कूल डाउन करने के लिए। और आपको पता है कि असल मुलाकातें जो आपकी इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, डिनर्स होते हैं, इन पे असल मामला तय हो जाते होते हैं। असल चीज तो यहां से होती है। अब दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी से, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी मुलाकात है वो बेसिकली वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है आईएसआई के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात जो शहबाज शरीफ से हुई है। जराये के मुताबिक वजीर आजम हाउस में कुछ देर पहले यह मुलाकात हुई है जिसमें मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर गौर किया गया। जराये का कहना है कि वजीर आजम को डीजीआई ने भी और सीओएस जो हैं आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने मुल्की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी और उन्हें सरहदी सूरत हाल समेत दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर आगाह किया। और ऑब्वियसली वही बातें हैं। जराये ने बताया कि वजीर आजम ने मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना उमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है,
वो इस सारे के सारे मामले में हम सबको पता है कि वो पॉलिटिक्स से जितना मर्जी दूर रहना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर एक स्टेक होल्डर भी है। इकोनॉमी के मामलात को ले लें, ये सारी चीजें। अब गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, और पीटीआई ये बात कर चुकी है कि जी ये मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा, हमने इससे आगे बढ़ना कोई नहीं है, और 14 तारीख से पहले ये असेंबली डिसॉल्व करें। बजट भी इन्होंने नहीं देना, बजट देना है तो फिर ये इस तरह की कोई गारंटी दें कि ये उसके अंदर बारूदी सुरंगें नहीं बिछाएंगे ताकि अगली हुकूमत को मफलूज ना कर दें, क्योंकि इन्हें 1000% श्योर है कि इनकी हुकूमत नहीं आती। खान को बेशक एस्टैब्लिशमेंट खत्म कर दे, यही इन्हें उम्मीद है ना, खान हारे या जीते, खान गेम से बाहर हो जाए, अवाम इन्हें वोट नहीं देती। वो एक मुहावरा आपने सुना होगा कि सारे पिंड दे बंदे मर भी जान तो फिर कौन चौधरी नहीं बन सकता, ये आपको भी पता है। इनकी वो बेचारों की हालत हो चुकी है सियासी तौर पर। अब जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, इसमें ऑब्वियसली सियासी पारा इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है। आप देखें कि केसेस बनाए जा रहे हैं, केसेस से पीछे नहीं हट रहे। उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए छापे और कोशिशें की गई, परवेज इलाही के लिए जो इस वक्त वो एक सुरंगें बिछाई जा रही हैं, परवेज इलाही को डगमगा कर, परवेज इलाही को पहले वो मोहम्मद खान भट्टी साहब को उठा लिया, परवेज इलाही के घर पे क्या कुछ तमाशा लगा रहे हैं कि सिर्फ इस चीज की सजा देनी है कि जी मुनस ने और मुनस के वालिद ने पाकिस्तान की कौम, मैं ये नहीं कहूंगा इमरान खान से वफा निभाई, ये नहीं, पाकिस्तान की कौम की उमंगों की तर्जुमानी कर दी। इससे बड़ा जुर्म तो वो कर ही नहीं सकते थे, इसके लिए उन्हें निशाने इबरत बनाना है। अब जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर क्रिएट हो चुकी है, मुज़ाकरात से पहले मैं ये समझता हूं, अच्छा बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने, अच्छा आपको पहले भी एक दफा बड़ा दिलचस्प हुआ कि बहुत से लोगों ने ना दावा किया कि जब DGISI और DGMI गए चीफ जस्टिस से मिलने, किसी ने कहा कि ये बात हुई, किसी ने कहा कि धमकी दी है, किसी ने कहा ये, मैंने कहा भाई ये सारी क्या सराइयां अपनी जगह, लेकिन आपको आइंदा आने वाले दिनों में होने वाले इकदामात से पता चल जाएगा कि इस मीटिंग में क्या बात हुई। तो अब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI नदीम अंजुम साहब की मुलाकात हुई है वजीर आजम साहब से, अब मैं आपको बताता हूं कि आने वाला वक्त बताएगा कि इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है। ऑब्वियसली दे आर एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन दिस कंट्री, बाय द बुक तो नहीं है लेकिन वो है, और इसमें ये डिबेटेबल भी है कि बहुत सी चीजों के अंदर उनका इस सब के अंदर स्टेक होल्डर होना अच्छा है या बुरा है। ये एक बिल्कुल एक सेपरेट किस्म की डिबेट है और एक बड़ी लंबी डिबेट है, उस पर बात हो सकती है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात हो सकती है, प्रोज और कॉन्स पे बात हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सारे के सारे सिनेरियो में ये जो DGI और COAS की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, इसके साथ जो इशाई, ये कुछ या तो इसके अंदर से कुछ देखें, आखिरी कोशिश जो होती है ना, उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या वो कोशिश पॉसिबिलिटी होती है कि आर होगा मामला, या पॉसिबिलिटी ये होती है कि मामला जो है वो मुकम्मल तौर पे पार हो जाएगा। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।